आज हम पढ़ेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा लिखी हुई कविता आत्म त्राण। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ था। 1861 में बंगाल में हुआ था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में आपको शायद ये बात पता हो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी इंडिया के पहले ऐसे अ, व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। ये 1913 की बात है, जब उनकी काव्यों का संग्रह जो गीतांजलि है, गीतांजलि में कम से कम 100 से ऊपर कविताओं का संग्रह है। काव्य संग्रह बोलते हैं इसको, गीतों की अंजलि बोलते हैं। और 1913 में इन्होंने अपनी गीतांजलि जो ओरिजिनली बंगाली भाषा में लिखी गई थी, इन्होंने खुद ही लिखा था 1910 के आसपास। और उसको उन्होंने खुद ही अनुवाद किया था इंग्लिश में। सो उससे इम्प्रेस होकर के नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था इनको 1913 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कवियों के गुरु या कवि गुरु भी माना जाता है, उनको कवि गुरु भी कहा जाता है। सो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में इतना ही। इसके अलावा इस पाठ में जाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, या कुछ चीजें जो इस अ, कविता के बारे में आपको जानना है। कविता का सारांश जो है, कविता क्यों लिखी गई है और इस कविता के बारे में क्या खास चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए, वो ये है कि कविता का मतलब है आत्म त्राण। और आत्म त्राण का मतलब होता है, आत्म मतलब स्वयं का या अपनी आत्मा का। जैसे आत्म बल होता है, जैसे आत्म सम्मान आपने सुना होगा, उसी तरीके से त्राण आत्म त्राण है। त्राण की मीनिंग होती है कि आपको जो भय है, आपको जो डर लग रहा है, उससे मुक्ति। सो इस कविता में कवि ने ये प्रार्थना की गई है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कविताएं हैं वो गीतांजलि भी मोस्टली प्रार्थना कविता मानी जाती है, जिसमें वो ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं और उसमें कई बातों का संदेश छुपा होता है, जिसके बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तार से उसमें लिखा है। सो इस कविता के बारे में जानने से पहले आपको कुछ चीजें और बता देते हैं। ये कविता जो है ये दो स्टेंजास में है। स्टेंजा अगर आप जानते होंगे तो हिंदी में स्टेंजा को पहचानने का तरीका क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक पूर्ण विराम आपको दिख रहा है इस जगह पर। इसके अलावा जो दूसरा पूर्ण विराम है, डबल पूर्ण विराम, ये है। तो हिंदी में गद्य में डबल पूर्ण विराम नहीं होता, और लेकिन कविताओं में डबल पूर्ण विराम होता है, क्योंकि वो एक स्टेंजा को कंप्लीटनेस बताता है। एक स्टेंजा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। सो ये एक स्टेंजा नंबर 1 हुआ, जो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर हो रहा है। और फिर दूसरा स्टेंजा आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट में जाके यहाँ पर एंड हो रहा है। तो इस तरीके से इसमें दो स्टेंजास हैं, और हर स्टेंजास में सेंटेंसेस होते हैं। जो ये एक सेंटेंस आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरा सेंटेंस आपका यहाँ खत्म हो रहा है, और तीसरा बीच में अल्पविराम भी है, एंड देन ये पूरा स्टेंजा यहाँ खत्म हो रहा है। सो इस तरीके से कविता को पढ़ने का एक तरीका आपको समझना होगा कि कविताएं कैसे पढ़ी जाती हैं। दूसरा दूसरी चीजें जो आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर करोड़ा में ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ पर करोड़ा में ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ पर अगेन ब्रैकेट में लिखा है। लेकिन लास्ट में अगर आप देखेंगे, सो लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन जो है, यहाँ पे करोड़ा में ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ है। सो इसका क्या अभिप्राय है, ऐसा क्यों किया गया है? और हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गया कि इस कविता का जो अनुवाद है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है, बंगाली से हिंदी में। सो जैसे गीतांजलि का अनुवाद खुद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था बंगाली से इंग्लिश में, वैसे इसमें ऐसा नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत ही जाने माने कवि हैं, जाने माने लेखक हैं, जिन्होंने इसका अनुवाद किया था। अ, आप उनकी, अगर आपको कोई भी रचनाएं पढ़ने का अगर सौभाग्य मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा, बहुत ही शानदार लिखते थे वो। सो इसके बाद हम आपके पास हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। और इसको पढ़ने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बहुत ही आसान कविता है। बट इससे पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें कि इस कविता का सार क्या है, इस कविता का सारांश क्या है, क्या मैसेज ये कन्वे करती है। सो मैसेज कन्वे करने के पीछे ये है कि जैसे इसमें कवि जो है वो प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, मुझे आप कोई हेल्प मत करना, कोई भी मेरी मदद मत करना। अगर मैं किसी मुसीबत में हूँ, या मैं किसी मुझे कोई सहायता नहीं मिल रही है, या मुझे कोई भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, या मैं बहुत उदास हूँ या सुखी नहीं हूँ बाकी लोगों की तरह, तो भी आप मेरी मदद मत करना।
क्यों मदद नहीं करना? क्योंकि मैं खुद अपने पौरुष से, अपने बल से, अपने आत्मबल से और अपने आप से स्वयं प्रयास करके इसमें विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। जैसे कविता के आरंभ में आपके पुस्तक में भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा ट्यूशन पढ़ ले, चाहे कितना भी अच्छा भगवान से प्रार्थना कर ले या माँ बाप का आशीर्वाद भी उसको मिल जाए, लेकिन अगर वो परीक्षा में अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करता, अच्छे से करता नहीं है, स्वयं प्रयास नहीं करता, तो उसको अच्छे नंबर की कामना करना मुश्किल है। इसी तरीके से कोई भी तैराक जो है, आप उसके बगल में खड़े होकर आप उसको कितनी भी अच्छे तरीके से सारी चीज बता दें कि ऐसे हाथ चलाओ, ऐसे पैर चलाओ, इस तरीके से करो, सो वो तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि वो स्वयं प्रयास ना करे। सो स्वयं प्रयास करना का जो मैसेज है, चाहे वो कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, वो इस कविता में दिया गया है। आइए इसको पढ़ते हैं। आत्मत्राण। सो इसको एक एक पैराग्राफ या एक एक लाइन को ऐसे पढ़ते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो। करुणा में यानी करुणा का भाव है, इसमें प्रार्थना का भाव है। कभी न विपदा में पाऊं भय। सो इसका मतलब यह है कि भगवान ईश्वर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुसीबतों से मुझे बचाओ, ये मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ। सिर्फ इतना ही है कि विपदा में मैं सिर्फ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना ही आपसे प्रार्थना करता हूँ कि विपदा में, किसी भी मुसीबत में, विपदा मतलब मुसीबत में मुझे भय ना हो, मैं डरूं नहीं। सिर्फ मुझे इतना ही आप दीजिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। दूसरी लाइन में ये होता है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होती है, खत्म होती है। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे। फिर करुणा में है, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। दुख और संताप, दुख और कोई भी मुसीबत आ रही है तो उससे जो व्यथित, जो परेशान है, जो मेरा चित्त, जो हमारा मन जो परेशान है, को ना दो सांत्वना, मुझे कोई कंसोलेशन, कोई भी सांत्वना नहीं चाहिए। पर इतना, बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है, इतना ही आपसे प्रार्थना है कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय, मैं उस दुख को विजय प्राप्त कर सकूं, इतना मुझे बल प्रदान कीजिए जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। कोई नहीं सहायक मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानूं क्षय। कोई कहीं सहायक ना मिले, अगर मुझे कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलती है तो भी चलेगा, तो अपना बल पौरुष न मिले, तो अपना जो बल है, अपने अंदर की जो ताकत है, जो अपने अंदर की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो ना हिले, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए और मैं उससे आगे बढ़ सकूं। हानि उठानी पड़े जगत में, अगर इस दुनिया में मुझे नुकसान भी उठाना पड़े, लाभ अगर वंचना रही, अगर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई भी लाभ नहीं हो रहा है, वंचना मतलब वंचित रहना यानी नहीं मिलना। सो अगर मुझे ऐसा भी हो रहा है कि हानि उठानी पड़ रही है और लाभ नहीं मिल रहा है, सिर्फ नुकसान होता जा रहा है, तो भी मन में न मानूं क्षय। सो मैं भी अपने मन में कभी भी आपके अगेंस्ट या किसी भी चीज के अगेंस्ट ये ना मानूं कि मेरा नुकसान हो गया है, और इस परिस्थिति का जिम्मेदार आपको ठहराऊं या किसी और चीज को ठहराऊं। उसके लिए मैं खुद हूं और मैं उस चीजों को पर विजय प्राप्त करूंगा। नेक्स्ट लाइन यहां से पढ़ते हैं। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे। अगेन करुणा में प्रार्थना है, तरने की हो शक्ति अनामय। सो मेरा त्राण करो, त्राण मतलब होता है उद्धार करना, अनुदिन हर दिन, तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, ये मेरी प्रार्थना नहीं है। मैं आपसे ये नहीं मांगता हूं कि आप मेरा हर दिन उद्धार करो, मुझे बचा के रखो, बस इतना होवे। सिर्फ इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, इससे आपसे प्रार्थना है। तरने की हो शक्ति अनामय। तरने के मतलब उस प्रॉब्लम से, उस मुसीबत से, उस संकट से आगे बढ़ने की, उससे छुटकारा पाने की, उस पर विजय प्राप्त करने की शक्ति अनामय। शक्ति करने के लिए अनामय मतलब मैं रोग रहित रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, और जिससे कि मेरे अंदर सिर्फ इतनी शक्ति दो कि मेरी हेल्थ सही रहे, मैं शक्तिवान रहूं और मैं उस पर विजय प्राप्त कर सकूं। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। लघु मतलब होता है छोटा, जैसे आपको दीर्घ मतलब बड़ा होता है, ऐसे लघु मतलब छोटा। मेरा भार अगर लघु करके, अगर मेरे भार को अगर आपने छोटा भी नहीं किया, ना दो सांत्वना नहीं सही, मुझे सांत्वना भी नहीं चाहिए, केवल इतना रखना अनुनय। सिर्फ आपसे अनुनय मतलब विनती होता है, रिक्वेस्ट होता है। केवल इतना रखना अनुनय, सिर्फ इतना ही एक रिक्वेस्ट है, इतनी आपसे विनती है, इतनी आपसे प्रार्थना है। वहन कर सकूं इसको निर्भय, बिना डरे इस प्रॉब्लम को,
जो मेरे पास बहुत ज्यादा भार की तरह आ गया है, जिस तरह से जो संकट आ गया मेरे ऊपर, मैं उसको बर्दाश्त कर सकूं और इस पे विजय प्राप्त कर सकूं निर्भय, बिना डरे हुए। नेक्स्ट लाइन, नत शिर होकर सुख के दिन में, तव मुख पहचानूं छिन छिन में। नत शिर, नत शिर, जैसे नत मस्तक होता है, आपने सुना होगा, मतलब सर झुकाने को नत मस्तक बोलते हैं। इसकी और भी अच्छी हिंदी उसमें है, नत शिर मतलब अपने शरीर को झुकाकर सुख के दिन में, अगर मुझे सुख का भी दिन आ जाए, तब भी मैं अपने सर को झुका करके, तब वो मुख पहचानूं छिन छिन में, तब भी मैं आपको यानी ईश्वर को पहचानूं। कई बार ऐसा होता है कि लोग अ, जब अच्छे दिन आ जाते हैं तो ईश्वर को भूल जाते हैं, जब बुरे दिन आते हैं तो फिर वो मंदिर जाते हैं, बाकी अपने मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब अच्छे दिन आ जाते हैं तो उनको ईश्वर को भूल जाते हैं। सो वो यही कवि यहाँ कह रहे हैं कि नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। हर क्षण क्षण में, हर कण कण में मैं भी आपको पहचानूं, चाहे मेरे पास कितने भी अच्छे दिन आ गए हों, मैं हाथ जोड़ करके अपने शरीर, सर को झुका करके आपको पहचान सकूं, आपकी याद कर सकूं, बस मुझे इतना ही चाहिए। लास्ट लाइन है स्टेंजा की, स्टेंजा नंबर 2 की। दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा में। यहाँ पर करुणा में जो है वो ब्रैकेट में नहीं लिखा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तुम पर करूं नहीं कुछ संशय, दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही। इसका मतलब है दुख रात मतलब दिन रात अगर मुझे दुख भी हो, करे वंचना, करे वंचना मतलब होता है जैसे कि मुझे धोखा मिल जाए, या मुझे छल हो जाए मेरे साथ, जिससे मुझे काफी ज्यादा दुख, रात भर दुख हो। जिस दिन निखिल, निखिल मतलब होता है आपका संपूर्ण, पूरा। मही, मही जो होता है ये धरती का, धरा का पर्यायवाची है। निखिल भी संपूर्ण और का पर्यायवाची है, तो आपको पर्यायवाची भी इसे देखनी है। दुख रात्रि में करे वंचना, जिस दिन मेरे निखिल मही। अगर दिन रात मेरे पास दुख हो, जो पूरा संसार मुझे जो है अगर वंचना, वंचना मतलब होता है कि मुझे धोखा दे दे, मुझे छल कर दे, उस दिन ऐसा हो करुणा में। सो हे करुणा में, हे ईश्वर, यहाँ पर करुणा में ईश्वर को कहा गया है। हे करुणा में, हे ईश्वर, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। सो फिर भी मैं आपके ऊपर कोई डाउट नहीं करूं कि आपकी वजह से मुझे हुआ है, या आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, या आपने मुझे क्यों नहीं ये किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो। सो उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको पसंद आई होगी, इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अब अगर इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको क्वेश्चन आंसर। जब एक बार आप कविता को समझ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर बहुत आसान लगेगा। कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है, ये अभी इसमें एक्सप्लेन किया है। विपदाओं से मुझे बचाओ, या मेरी प्रार्थना नहीं, ये भी एक्सप्लेन है। कवि सहायक के ना मिलने पर क्या प्रार्थना करता है, ये भी कविता में है। अंत में कवि क्या अनुनय करता है। आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको क्या लिखना है कि आत्मत्राण क्यों शीर्षक है, इसका शीर्षक कुछ और भी हो सकता था, लेकिन कविता का जो भावार्थ है, कविता का जो सारांश है, वो यही है कि मुझे जो भी डर है, मुझे अंदर जो भी भय है, उसको आप दूर करिए, और मुझे उस भय से मुक्ति पानी है। और मुक्ति पाने के लिए इस कविता में ईश्वर से प्रार्थना की गई है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं, ये लिखिए। सो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप कई बार उस काम को करते होंगे, कई बार उस काम से दूर भागते होंगे, कई बार उस काम को किसी और तरीके से करते होंगे, तो इच्छाओं की पूर्ति या किसी और से रिक्वेस्ट करते होंगे। तो वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ लिखना है। क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है। तो प्रार्थना गीत आपके अलग अलग तरीके के प्रार्थना गीत आपने कई और कविताओं से पढ़ी होंगी, आप उनको एक बार और देखिएगा, प्रार्थना गीतों से अगर अलग है तो क्या है। सो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस प्रार्थना गीत में कवि ने ईश्वर से कुछ मांगा नहीं है। ईश्वर से जो मांगा है वो ये मांगा है कि उसको पौरुष दे, बल दे, भय से मुक्ति दे, और किसी भी सिचुएशन से, किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी संकट से लड़ने के लिए ताकत प्रदान करे। ये ईश्वर से प्रार्थना में मांगा गया है। बाकी प्रार्थना गीतों में अलग तरीके से हर कवि ने अलग अलग तरीके से किया है, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। निम्नलिखित अंशों के भाव प्रकट कीजिए, ये भी आप कर लेंगे। इसमें एक योग्यता विस्तार करके, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ
कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना हो, हम चले नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। इस पर एक बॉलीवुड मूवी में सॉन्ग भी है, आप उसको अगर आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस प्रार्थना को ढूंढकर पूरा पढ़िए और समझिए कि दोनों प्रार्थनाओं में क्या समानता है। दोनों प्रार्थनाओं मतलब इस प्रार्थना में और जो आत्मत्राण जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कविता है जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनुवाद किया है, उसमें क्या समानता है। इसके बाद आगे की चीजें तो ज्यादा कुछ है नहीं। सो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें। और अगर कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट में जरूर डालें। धन्यवाद।